फॉर A&M फर्स्ट ईयर। आज हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट। मेन आज का टॉपिक हमारा रहेगा माल एडजस्टमेंट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि माल एडजस्टमेंट क्या होता है, वो उसके किन वजह से माल एडजस्टमेंट हो सकता है, और उसके लिए टीचर स्कूल्स में जो होते हैं वो या पेरेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं, और अगर माल एडजस्टमेंट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन माल एडजस्ट पे जाने से पहले हम जाने कि एडजस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, ये दो ऑथर्स हैं जिन्होंने एडजस्टमेंट की डेफिनेशन दी है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एलिस, उन्होंने क्या बोला, एडजस्टमेंट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन हीज नीड एंड द सर्कमस्टांसेस दैट इन्फ्लुएंस द सेटिस्फैक्शन ऑफ दिस नीड। मतलब एडजस्टमेंट क्या होता है? एडजस्टमेंट एक सिंपल सा एक प्रोसेस है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे ह्यूमन बींग्स है, उनके बैलेंस होता है बिटवीन उनकी नीड्स में और जो अराउंडिंग, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारी सराउंडिंग है, उनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए जो कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन क्रिएट करे, हमारी नीड्स की जो सेटिस्फेक्शन करे। ठीक है, नेक्स्ट इज अ करेक्टर वी गुड। उन्होंने क्या बोला, एडजस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अडोप्टिंग अ मोड्स ऑफ बिहेवियर सुटेबल टू द इन्वायरमेंट और द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। मीन्स क्या, एडजस्टमेंट एक प्रोसेस है फाइंडिंग करने का और अडोप्टिंग करने का बिहेवियर को, जो कि सूटेबल होगा हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी और जो चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, उन दोनों चीज़ों के लिए। तो ये दो डेफिनेशन से हमने जाना कि एडजस्टमेंट क्या है। एडजस्टमेंट क्या है, एक बैलेंस होनी चाहिए हमारी नीड्स में और जो हमारी सराउंडिंग है उसमें, ताकि हमारी जो नीड्स है वो भी सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेल एडजस्टेड पर्सन। ठीक है, जो एक एडजस्टेड पर्सन होता है उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक, मैच्योरिटी इन थिंकिंग, मतलब उसकी जो थिंकिंग होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, वो सही डिसीजन ले पाएगा। इमोशनल बैलेंस, वो इमोशनली भी स्टेबल होगा, ऐसा नहीं होगा जहाँ पे उसे गुस्सा करना होगा वहाँ पे वो क्राई करेगा, वो इमोशनली स्टेबल रहेगा, वो अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना के रहेगा। वो वार्म एंड अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द अदर, वो दूसरों की रिस्पेक्ट भी करेगा, दूसरों की फीलिंग्स को और डिसीजन को भी समझेगा। फ्री फ्रॉम टेंशन ड्यू टू रूटीन इवेंट्स, उसको हर वक्त जो डेली रूटीन होगा, जैसे नॉर्मली हमारा घर का रूटीन होता है, फिर ऑफिस का रूटीन होता है, तो उनसे इतनी टेंशन नहीं होगा, वो ईजिली उस रूटीन को फॉलो कर पाएगा। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, वो अपने डिसीजन खुद ले पाएगा, अपने डिसीजन के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं रहेगा, ईजिली वो डिसीजन मेकिंग कर पाएगा, अपनी हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। नाउ कम टू द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स इन एडजस्टमेंट, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं हमारी एडजस्टमेंट। फर्स्ट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड्स, एक पर्सन की जब नीड्स सेटिस्फाई होंगे तभी वो एक अच्छे से वर्कआउट कर पाएगा, मेंटली स्टेबल रह पाएगा। नो ऑब्स्टिकल इन अचीविंग नीड्स, मीन्स उसको अपना कोई भी गोल हो या नीड्स हो अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मोटिव्स इन रियलाइजिंग नीड, उसका मोटिवेशन अच्छा होगा, वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी नीड्स को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएगा और उनके लिए वर्क भी कर पाएगा। ठीक है, विजुअल जोग्राफिकल एटमॉस्फेयर टू फुलफिल नीड्स, उसका जो भी घर का इन्वायरमेंट होगा या आउटर इन्वायरमेंट होगा वो भी अच्छा होगा, ताकि वो अच्छी डील कर पाए और अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाए। नेक्स्ट इज योर, नाउ कम टू द माल एडजस्टमेंट। अब माल एडजस्टमेंट क्या, अभी हमने पढ़ा था एडजस्टमेंट, अब एडजस्टमेंट के साथ हमने क्या ऐड किया, माल, तो वो हमारा माल एडजस्टमेंट बन गया। मतलब हमारी एडजस्टमेंट प्रोसेस था कि हम अपनी सराउंडिंग और अपनी नीड्स में सेटिस्फेक्शन क्रिएट कर पा रहे थे, मतलब एक बैलेंस क्रिएट कर पा रहे थे। लेकिन माल एडजस्टमेंट हो गया तो क्या हो गया, हम वो सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स और सराउंडिंग में क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नाउ कम टू डेफिनेशन। Maladjustment is a process whereby an individual is unable to satisfy his personal needs। ठीक है, इसमें क्या है, माल एडजस्टमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हर एक इंडिविजुअल अनेबल हो जाता है अपनी सेटिस्फाई करने में अपनी पर्सनल नीड्स को, हमारे पर्सनल बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल नीड्स, जो भी ये चारों नीड्स है हमारी, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती। हमारी जो पर्सनल होगी, बायोलॉजिकल होगी, साइकोलॉजिकल, सोशल नीड्स होगी, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे सक्सेसफुली एंड एस्टैब्लिश एन इम्बैलेंस बिटवीन एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी रिजल्टिंग इन द डिस्टर्बेंस ऑफ साइको इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो क्या होगा लास्ट में, जब हमारी नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है, हम नीड्स ही सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे अपने चारों, उसके बाद क्या होगा, हम एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा हमारे बीच में और एक सोसाइटी के बीच में, और बाद में जाके एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है जिसको हम साइको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉज ऑफ माल एडजस्टमेंट। बहुत सारे कॉज होते हैं माल एडजस्टमेंट के। ठीक है, लेकिन हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द होम, अपने घर से और इन्वायरमेंट। अनहेल्दी होम इन्वायरमेंट,
अनहेल्दी होम इन्वायरमेंट क्या होता है, कई बार बच्चों में माल एडजस्टमेंट क्रिएट कर देता है, ठीक है। लाइक जैसे फैमिली में ब्रेक होना, ठीक है, या जैसे मदर फादर का डिवोर्स हो जाना, या घर में हमेशा लड़ाई होना, तो वो क्या होता है, एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है घर में, जो कि फिर बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, ठीक है। अनहेल्दी होम इन्वायरमेंट में हमारा आता है सेपरेटेड फैमिली, डिवोर्स फैमिली, स्टेप पेरेंट्स, ड्रग एडिक्टेड पेरेंट्स, सिंगल पेरेंटिंग, लो मोरल एंड सोशल स्टैंडर्ड ऑफ फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर हेरिडिटी कोज। हेरिडिटी कोज में क्या होता है, हमारे जैसे पहले कभी फैमिली में किसी को या कोई ऐसी चीज़ हो, कलर कॉम्प्लेक्स या ऐसी कोई भी इशू जिसकी वजह से आगे चल के माल एडजस्टमेंट क्रिएट हो सकते हैं। वन मे फील इन्फेरियर बिकॉज ऑफ इनहेरिडिटी डिफेक्टिव मेंटल सेटअप, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, कलर ऑफ द स्किन डार्क विच कुड लीड टू माल एडजस्टमेंट। कुछ भी हो सकता है, जैसे कलर ऑफ द स्किन हो गया, जैसे फैमिली में सबका कलर डार्क हो तो बच्चे का भी अगर डार्क हो तो स्कूल में जाते हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स आने लग जाएगा अपने कलर को लेके, तो जो कि माल एडजस्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर पॉवर्टी। पॉवर्टी अगर होती है तो जो बेसिक नीड्स होती है उनको ही फुलफिल करने में ही डिफ़िकल्टी आने लग जाती है। व्हेन पुअर चिल्ड्रन मीट अ रिच चिल्ड्रन इन द स्कूल, दे समटाइम डेवलप ए जेलेसी, वरी एंड इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स विच लीड्स टू इमोशनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। अगर जो पुअर पर्सन है या बेसिक ऐसे पर्सन है जो हर एक अपनी नीड्स पूरी नहीं कर सकते या डिमांड्स कंप्लीट नहीं हो सकती, और वो ऐसे बच्चों से मिलते हैं जो हाई रिच होते हैं या वेल सेटल्ड होते हैं, जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वेल सेटल्ड फैमिली से, तो उसमें क्या होगा, एक तो उनमें धीरे धीरे जेलेसी आने लग जाएगी या वो चोरी करना भी स्टार्ट कर सकते, तो ये एक कॉज हो जाता है हमारा माल एडजस्टमेंट की तरफ। नेक्स्ट इज़ योर इन्वायरमेंटल कोज। इन्वायरमेंटल कोज में क्या होता है, द फोर्सेज ऑफ द इन्वायरमेंट बिगिन टू प्ले देयर रोल फ्रॉम द कंसेप्शन टू द चिल्ड्रन इन द वॉम ऑफ द मदर इन द फॉर्म ऑफ डिफेक्टिव नरिशमेंट अवेलेबल टू हिम। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा इन्वायरमेंट है कोज, इन्वायरमेंट कोज क्या होता है, जब बेबी मदर के वॉम में होता है तब से इफेक्टेड करने स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे भी कर सकते हैं, हमारे इन्वायरमेंट एज एडवर्स फिजिकल इन्वायरमेंट लीड्स टू कर जाता है हमारा माल एडजस्टमेंट की तरफ। तो इसमें क्या होने लग जाता है, धीरे 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 वो इन्वायरमेंट जो होता है हमारा, जो मदर के वॉम से बेबी पे इफ़ेक्ट करने लग जाए। लाइक कि जब बेबी वॉम में होता है, अगर मदर पे फिजिकली प्रेशर हो या कोई भी ऐसा स्ट्रेस रहता है तो वो बेबी पे भी इफ़ेक्ट डालने लग जाता है। नेक्स्ट योर फॉल्टी मेथड ऑफ टीचिंग। यस, इट्स ऑल्सो इफेक्ट योर एडजस्टमेंट। फॉल्टी मेथड ऑफ टीचिंग क्या, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं स्कूल जाने लग जाते हैं, तो वहीं पे अगर टीचर्स अच्छे नहीं है, जो उनको अच्छे से मोटिवेट नहीं करते या उनको अच्छे से एजुकेट नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो भी एक माल एडजस्टमेंट क्रिएट हो जाता है। फैकल्टी मेथड ऑफ टीचिंग, faulty method of teaching do not motivate a student. The lesson become a dull and dull. Student begin to hate every process of education. It create emotional tension which lead to mental illness, ठीक है। अगर कोई टीचर हमेशा जाके फिजिकली हार्म पहुंचाता है स्टूडेंट्स को, अच्छे से पढ़ाता नहीं है, मिसबिहेव करता है या अच्छे से डील नहीं करता है, तो क्या हो जाता है, माल एडजस्टमेंट क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ योर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना अच्छा होता है लेकिन बहुत ही हाई लेवल पे और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना भी कई बार नेगेटिव हो जाता है, और बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। सम ट्रेडिशनल स्कूल इम्पोज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन सच एज स्कूल आर जस्ट लाइक अ जेल एंड द टीचर्स आर द जेलर्स, ठीक है। सम स्कूल्स हो गए या फैमिलीज मेम्बर भी होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन क्रिएट कर देते हैं, जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स उनसे ही दूर होने लग जाते हैं, अपने पेरेंट्स से ही दूर रहना पसंद करने लग जाते हैं। धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, उनमें एक फेयर आ जाता है, जो फेयर आ जाता है उसकी वजह से उनमें माल एडजस्टमेंट क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ इक्विपमेंट मीन्स फैसिलिटी, ठीक है। इट्स लाइक कि हमारी फैसिलिटी नॉर्मली हर एक एज के अकॉर्डिंग हर रिक्वायरमेंट चेंज होने लग जाती है, ठीक है। इन सम स्कूल देर इज़ अ लैक ऑफ फर्नीचर एंड प्रॉपर इक्विपमेंट, ओवर क्राउडेड क्लासेज एंड पुअर फैसिलिटी लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड मेंटल टेंशन, ठीक है। स्कूल से पहले हम बेसिक लेवल पे बात करते हैं, जैसे हमारी नॉर्मली एज चेंज होती है, हम बड़े होते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज होने लग जाते हैं। अगर वो रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल नहीं होती तो हमें फ्रस्ट्रेशंस आ जाती है, जो कि एक हमें टेंशन एंजाइटी देने लग जाती है, ठीक है। हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी होने लग जाता है, जिसकी वजह से हम क्या करने लग जाते हैं बाद में, फ्रस्ट्रेशन की वजह से एग्रेशन शो करने लग जाएंगे, गुस्सा शो करने लगे, तो हम एक माल एडजस्टमेंट क्रिएट कर लेते हैं। लैक ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग,
ठीक है। जैसे हम अडल्ट एज में आने लग जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे स्कूल 10th में 11th में आते हैं, तो जब हम 10th कंप्लीट करते हैं तो 11th 12th में जाने के लिए हमें काउंसलिंग वगैरह या गाइडेंस चाहिए होती है कि हम 11th में क्या, ऐसे ही हमें लाइफ में भी चाहिए होती है कि समबडी हमें गाइडेंस दे और काउंसलिंग दे। तो मास्टरी ओवर कंटेंट एंड सब्जेक्ट मैटर ओनली विदाउट केयरिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कोज ए माल एडजस्टमेंट। ठीक है, अगर हम उन पे प्रेशराइज क्रिएट करते हैं कि नहीं आपको ये चीज़ नहीं लेनी, आप ये लो, आप ऐसे करो ऐसे, तो क्या होगा, स्टूडेंट्स जो चाहता है वो नहीं कर पाएगा, तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, एक फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, और वो क्या करेगा, ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा, तो लास्ट में क्या हो जाना है, माल एडजस्टमेंट क्रिएट हो जानी है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर लैक ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटी। रिक्रिएशनल फैसिलिटी इज़ योर, जो हमें पसंद है कि हमें स्टडी के रिगार्डिंग अगर हमें लाइब्रेरी चाहिए, या हमें डिबेट्स में जाना है, कोई डिस्कशंस करना है, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो हम इंटरेस्टेड हों। ठीक है, या हमें जैसे हमें गेम्स खेलना भी बहुत पसंद है, तो दे आर सो मैनी थिंग्स विच वी इंटरेस्ट इन दैट। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, नॉट गेट अ फैसिलिटी। अगर हमें वो फैसिलिटी, अगर स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल में हमें प्ले की फैसिलिटी नहीं मिलती है, हर वक्त पढ़ाते रहते हैं, तो वो भी एक अजीब सी हमारी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाएगी। या फिर हम अच्छे से कुछ गेम प्ले थेरेपी भी नहीं मिल पा रही है, या हमें ब्रेक नहीं मिल पा रहा है, तो हम फिर क्या होगा, हम एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेट रहने लग जाएंगे। नेक्स्ट इज़ योर मास मीडिया। मास मीडिया क्या होता है, आज की डेट में क्या सब टीवी देखते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स चलाते हैं, या फेसबुक इंस्टाग्राम सब यूज़ करते हैं। इसमें फिर धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, चिल्ड्रंस आर एक्सपोज टू मास मीडिया एक्सप्लोशन ऑफ नॉलेज। इसमें क्या हो जाएगा, जितनी भी हमारे उनकी नॉलेज इंक्रीज़ होने लग जाती है धीरे धीरे। लाइक सम ऑफ क्या होता है, आज की डेट में अगर कुछ भी न्यू टर्म्स आते हैं तो गूगल पे सब स्टूडेंट्स डाल के सर्च कर लेते हैं उसके बारे में, वो उस चीज़ को जानने लग जाते हैं। ठीक है, कोई भी हो, लाइक आज की डेट में कोविड है, तो कोविड की अगर कोई भी नॉलेज चाहिए तो गूगल से मिलने लग जाती है, तो उनको नहीं है, तो वो बहुत सारी चीज़ें बाय द मूवी जानने लग जाते हैं। तो सम वो लर्न भी करने लग जाते हैं मूवीज़ के थ्रू भी कि ये चीज़ है। तो मूवीज़ में दो इम्पैक्ट भी आते हैं, एक गुड इम्पैक्ट होता है, एक बैड इम्पैक्ट भी होता है, डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स कि वो कौन सा एक्सेप्ट करते हैं। तो उसकी वजह से अगर वो एग्रेसिव वॉयलेंस हो जाएंगे तो वो माल एडजस्ट की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट इज सोशल लॉ एंड, तुम्हारे जो सोशल लॉज होते हैं, सोशल लॉज एंड लीगल बाइंडिंग आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन वंस लाइफ। सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय पेरेंट्स, टीचर, एथिकल एंड अदर ग्रुप आर कॉमन सोर्स ऑफ माल एडजस्टमेंट। अभी बताया था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी होते हैं, उसकी वजह से भी स्टूडेंट्स वो माल एडजस्टमेंट होते हैं। सेम फॉर द, कुछ अपने घर के कुछ रूल्स बना लेते हैं, रूल रेगुलेशन, चाहे उसे स्टूडेंट्स या चाइल्ड जो फॉलो नहीं करना चाहते कि नहीं हमारे घर का यही एथिक है, यही फॉलो करना, तो उसकी वजह से भी माल एडजस्टमेंट क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट इज बैड कंपनी और नेबरहुड। बैड कंपनी और नेबरहुड्स लाइक कि जब स्कूल में बच्चा जाने लग जाता है तो वो फ्रेंड्स बनाने लग जाते हैं, जैसे उसके दोस्त करते हैं वो वैसा ही करना स्टार्ट कर देता है, तो ये भी एक इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, अगर उनका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है तो वो स्टडी में अच्छे रहेंगे, अगर फ्रेंड सर्कल स्टडी में अच्छा नहीं है और उसे, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। ये थे हमारे सारे कॉजेज़ ऑफ माल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट इज़ योर, हमारे माल एडजस्टमेंट से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट योर एंजाइटी। अगर किसी पर्सन में माल एडजस्टमेंट आ रहा है, माल एडजस्टमेंट आएगा, फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, एग्रेशन भी आएगा। ठीक है, माल एडजस्टमेंट क्या होगा, वो अपनी नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहा, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं उसमें, तो उसकी एंजाइटी बढ़ जाएगी। तो एंजाइटी अगर ज़्यादा आएगी तो एक नॉर्मली कॉन्फ्लिक्ट अंदर आने लग जाएगा, जो वो चीज़ें अच्छे से कर सकता है तो वो चीज़ें वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एंजाइटी डिस्क्राइब द इंडिविजुअल लेवल ऑफ इमोशनल। एंजाइटी जो होता है हर एक का डिस्क्राइब करता है उसका इमोशनल लेवल या इमोशनलिटी क्या है। ठीक है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है अपने इमोशनल स्टैंडर्ड पे, या कितना वीक है, या वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर भी पाएगा, या अब वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। वो सब हम देख के इसमें क्या कर सकते हैं, हम मेज़र कर सकते हैं किसके थ्रू, देयर आर सो मैनी टेक्निक, और या टेस्टिस करके हम जान पाते हैं। नेक्स्ट इज़ विड्रो। विड्रो माने होता है हर चीज़ से पीछे हट जाना। ठीक है, इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेक्स्ट डिफाइन विड्रो एज द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स बोथ फिजिकल एंड द मेंटल व्हेन अ सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड और नॉट गिवन टू द बॉडी। द सब्सटेंसेस we are talking about could be any chemical, but in a psychological discussion withdraw you tend to deal with some kind of a drug. With this include both prescription and legal drugs as they both are affected
द बॉडी। इसमें क्या होता है, एक तो विड्रॉ होता है हम किसी सिचुएशन से विड्रॉ कर लेते हैं तो हम पीछे हट जाते हैं। एक विड्रॉ होता है हमारा सब्सटेंस एब्यूज़ वाला, ठीक है। एक मान लो हम पहले किसी चीज़ में थे, हमें कोई टास्क मिला, कुछ हुआ तो हमने नहीं, हमें एंजाइटी है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो मैं उससे भी विड्रॉ कर सकता हूँ। नहीं मुझे नहीं करना, मैं को नहीं इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं, तो वो एक विड्रॉ का। दूसरा विड्रॉ होता है हमारा कि कोई किसी सब्सटेंस में जैसे अल्कोहल हो गया या कोई भी कोकेन वगैरह हो, उसको ले रहा उसके बाद उसको स्टॉप कर दिया उसको, तो उसमें क्या आएंगे कि विड्रॉ साइन एंड सिम्टम्स आने लग जाएंगे, जो कि हमारे फिजिकल भी होते हैं, मेंटल जो हमारी मेंटल स्टेटस को इफेक्ट करते हैं वो भी होते हैं। तो दोनों अराइज होने लग जाएंगे, वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वो भी देखने होते हैं हमें। फिर आता है एग्रेशन। एग्रेशन क्या होता है इसमें कि एक ये हार्मफुल भी होता है, मतलब जैसे गुस्सा होता है वैसे एग्रेशन भी होता है, जो एक हमें भी या दूसरों को भी हार्म कर सकता है। एक अनप्लेजेंट सिचुएशन प्रोवाइड करता है हर एक इंडिविजुअल को, जिसमें वो हम डील ही नहीं कर पाते प्रॉपरली रिगार्डिंग द सिचुएशन। वो फिजिकली भी हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ योर डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी मीन्स अपराध या कोई भी ऐसी चीज़ जो बच्चे में 14 ईयर्स के जो चाइल्ड्स होते हैं वो कोई भी इलीगल एक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो हमारी डेलिक्वेंसी जो में आ जाता है। नेक्स्ट योर ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन क्या होता है, इसको हम सब्सटेंस एब्यूज़ भी बोल सकते हैं, सब्सटेंस डिसऑर्डर में मीन्स कोई भी पर्सन किसी भी केमिकल या किसी भी मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा इनटेक करता है और उसके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेड हो जाता है कि उसके बिन तो वो रह ही नहीं सकता, तो वो ड्रग एडिक्शन में आ जाता है। जिसके बाद में जब अगर ड्रग एडिक्शन को हम स्टॉप करवाते हैं या रुकवाते हैं तो उसकी वजह से क्या होने लग जाता है, साइड इफ़ेक्ट क्रिएट होने लग जाते हैं, और जिनको हम विड्रोवल साइन एंड सिम्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट लो अचीवमेंट। लो अचीवमेंट क्या होगा, जब हम माल एडजस्टमेंट है तो हम अपने गोल्स को ही अचीव नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो उसमें क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने, नहीं मैंने तो इतनी प्लानिंग की थी, मैंने तो इतने स्कोर करने थे और मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, तो उसका सेल्फ एस्टीम भी डाउन होने लग जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन होने लग जाएगा। नेक्स्ट द रोल ऑफ स्कूल टीचर इन स्टूडेंट एडजस्टमेंट। स्कूल टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सबका एक रोल होता है हमारी एडजस्टमेंट में। फर्स्ट इज प्रोवाइड अ क्लासरूम इन्वायरमेंट वेयर द चिल्ड्रन फील फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। हमें नहीं स्कूल क्लासरूम में ही नहीं, कॉलेज में, घर पे, हर जगह एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों को कि वो फ्री हो अपनी बात कहने के लिए। डेवलपिंग ए यंगस्टर अ सेंस सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम बाय द कम्प्लीमेंट फॉर अ वर्क वेल डन। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लग जाता है तो उनके जो भी वो काम करते हैं या जो भी चीज़ें होती है उनके लिए उनको रिस्पेक्ट या इंकरेज करना चाहिए, हाँ तुमने अच्छा किया, तुम कर सकते हो, या तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए था। नेक्स्ट एक्सेप्ट द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट। वी नो कि हर कोई सेम नहीं होता है, तो उनकी जो इंडिविजुअलिटी है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। डेवलप अ कम्प्रहेंसिव क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू क्लासरूम सीटिंग। हमें उनके जो भी कंप्लीट A to Z सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने चाहिए, बाय उनका बिहेवियर कैसा रहता है, वो स्टडी में कैसे हैं, स्पोर्ट्स में कैसे हैं, या वो दूसरों से बात कैसे करते हैं, हमें सब चीज़ों का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना चाहिए। प्रैक्टिस गुड मेंटल हेल्थ। उनको हमेशा थोड़ा टाइम पे एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड, अगर कई बार उनको ऐसा लगता है कि हम अच्छा स्कोर नहीं करें तो उन्हें बोले तुम नेक्स्ट टेस्ट में कर लो, तुम ऐसे लर्निंग करो, तो हमें एक गुड मेंटल हेल्थ भी प्रोवाइड करवानी चाहिए। पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ केस कॉन्फ्रेंस। हमें उनको एक एक अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कोई भी इक्वेशंस या कुछ भी सिचुएशन प्रोवाइड करके केस प्रोवाइड कर उसमें पार्टिसिपेट करवाना चाहिए ताकि वो अच्छे से समझ पाए एक एक सिचुएशन को। टीचर हिमसेल्फ शुड अडोप्ट ए डेमोक्रेटिक एंड रिस्पेक्टिव। टीचर्स भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, पीसफुली डील करे और स्टूडेंट्स को एक इक्वल लेवल पे ही डील करे हर तरह से, और उनके एक रिस्पेक्टिव बिहेवियर भी शो करें।